तो प्यारे प्यारे बच्चों, जैसा तुम लोग जानते हो, हमने लास्ट क्लास में ना फाउंडेशन का पोर्शन स्टार्ट किया था जिसका नाम था ऑक्सीडेशन नंबर। सो वानिका जायसवाल, मे आई नो व्हाट डू यू मीन बाय द ऑक्सीडेशन नंबर? क्या होता है Sir, ऑक्सीडेशन नंबर? हाँ, oxidation number is the charge which an atom of the element possess in its ionic state or combined state. ठीक है। तो लास्ट क्लास में मैंने आई गेस कुछ रूल्स लिखवाए थे, अगर तुम लोगों को पता हो तो लास्ट क्लास से मैंने कुछ रूल डिस्कस किए थे, याद है ना? वो पॉजिटिव नेगेटिव वाला, अगर दो इलेक्ट्रोनेगेटिव भी होते हैं या पॉलीएटॉमिक आयंस होते हैं तो उनका तो वही चार्ज होता है जो होना चाहिए। राइट प्यारे प्यारे बच्चों, तो वो सब हमने करा था, हमने कुछ रूल्स करे थे और आई गेस सब लोगों को रूल सबने एक बार पढ़ भी लिए होंगे। ठीक है, जो मैंने लास्ट क्लास में लिखवाए थे। तो चलो अब हम कुछ कंपाउंड्स के ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखते हैं, कैसे निकाला जाता है। जैसे मान लो मेरे पास पहला ये कंपाउंड है, मैंने बोला मेरे पास H2S गैस है। ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा ध्यान रखना हम किसकी निकालते हैं? जो सेंट्रल मेटल होता है, आई मीन जो सेंटर पे प्रेजेंट होता है। जरा बताओ, H2S है तो जरा खुद सोचो, H2S का जब स्ट्रक्चर बनता होगा तो सेंटर पे कौन लाई करता होगा, हाइड्रोजन या सल्फर? सल्फर। सल्फर बीच में होता होगा, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, तो इस सल्फर होता होगा, तो इसका मतलब हमें किसकी निकालनी चाहिए फिर? सल्फर की निकालनी चाहिए हमें ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखो अपना, देखो हाइड्रोजन दो है ना, तो हाइड्रोजन दो है तो दो लिखो यहाँ पे। अच्छा, एक हाइड्रोजन पे कितने का चार्ज होता है मैंने बताया था मोस्टली टाइम पे? हाइड्रोजन आगे है तो आगे का +1 लिखूं या -1 लिखूं? Sir, +1. वेरी गुड, शाबाश, क्या बात है, प्लस। अब ये सल्फर है, सल्फर का तो निकालना है, तो सल्फर को लिखो X, क्योंकि इसको तो हमें निकालना है। अच्छा, क्या इस पूरे के ऊपर कोई चार्ज लगा हुआ है? ऊपर H2S के ऊपर यहाँ पे कोई चार्ज है? क्या मैंने कोई चार्ज लिखा H2S के ऊपर? नहीं लिखा। -1 लिखा था। अबे कहाँ लिखा है? H2S 0 तो लिखा है, वो कहाँ लिखा है -1? H2S तो H2S ही है। ठीक है, तो मैंने कुछ चार्ज नहीं लिखा, तो इक्वल के बाद क्या लिखोगे? 0। ठीक है, तो फिर X की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक बच्चे कह रहे साइंस की क्लास है, मैथ की क्लास है, ऐसे तो मैथ में करते हैं, एक्स की वैल्यू निकालो। -2। इसका मतलब Minus. आज हम मैथ भी सीख रहे हैं थोड़ी बहुत। ठीक है, माउस का काम इजी हो जाएगा, उनसे बोल देना सागर सर ने सिखा दिया एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गया, एक्स की वैल्यू क्या आ गई? -2। इसका मतलब सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या है? -2। सिंपल सी बात है, बच्चों वाली बात एकदम। ठीक है, ऐसी मान लो अगर मैं तुमसे बोलूं मेरे पास एक कंपाउंड दे रखा है CH2Cl2। ठीक है, जरा बताना इसमें सेंट्रल मेटल कौन होगा, आई मीन सेंट्रल एटम कौन है? सर सी। पक्का? बिल्कुल, कार्बन, दो हाइड्रोजन इधर की साइड होंगे, दो क्लोरीन इधर की साइड होंगे। मोस्टली टाइम पे ऐसा देखा गया कि जो एक होता है ना, मतलब पता लग जाता है यार। कुछ बच्चे कह रहे सर मुझे तो पता नहीं लग रहा भाई, लेकिन फील आ जाती है अंदर से कि सेंट्रल कौन होगा। अब जिसको फील नहीं आ रही, आई एम रियली सॉरी, केमिस्ट्री को तुम अपना नहीं पाए हो और ना केमिस्ट्री तुम्हें अपना पाई है। तो तुम्हें केमिस्ट्री को अपना बनाना होगा और अपना बनाने के लिए तुम्हें उसे फील करना होगा। ठीक है, तो आई एम रियली सॉरी जो फील नहीं कर पा रहे केमिस्ट्री को, रसायन विज्ञान को। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन का निकालना है, तो कार्बन को मैं क्या मानूं? X। अच्छा, हाइड्रोजन एक तरह से अभी भी आगे ही है, तो इसको मैं बोलूंगा +1। अच्छा, क्लोरीन का कितना होता है जरा बताओ? दो क्लोरीन है तो क्लोरीन। -1। वेरी गुड, शाबाश। और इक्वल टू क्या लगाऊं? क्या कोई चार्ज लगाया है मैंने ऊपर नीचे? = 0। इक्वल टू 0, तो X की वैल्यू क्या आ जाएगी प्यारे प्यारे बच्चों? अरे सामने तुम लोगों को मैथ नहीं आती है क्या? 0। अबे दो ये रहा, तो -2 तो 0 ही तो हुआ। तो ये 0 आ गया, इसका मतलब यहाँ पे कार्बन की कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई चार्ज है ही नहीं कार्बन पे, तो कार्बन ने दो उधर से लिया तो दो उधर को दे दिया है। तो मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा है कि दो अगर ले रहे हैं तो दो दे भी रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया है? 0। जैसे वानिका से 2 लाख रुपए सिमरन ने ले लिए, लेकिन 2 लाख रुपए फिर शिरा ने दे दिए कि वानिका की आंखों में मैं आंसू नहीं देख सकती। कोई बात नहीं वानिका, तू तू बस जीती रहे। ठीक है, ये सारा कष्ट तेरे मैं हर लूंगी। ठीक है, नवरात्रे वैसे ही चलने हैं, तो कोई बात नहीं, मेरे पास खूब पैसा है, बस तू मांग जितने चाहिए। ठीक है, तो बस तो अफेक्ट कितना होगा वानेका को? वानेका को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा भाई, 2 लाख दिए तो 2 लाख वहां से आ गए। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। इसी तरीके से अब मान लो हमारे पास एक कंपाउंड दे रखा है थोड़ा खतरनाक सा। मान लो ये मेरे पास है अमोनियम। प्यारे प्यारे बच्चों, जब तुम 11th में आओगे और मैं यहाँ पे स्टार लगा रहा हूँ, और अगर 11th में मैं याद दिलाऊंगा बेटा स्टार याद है, और अगर मुझे उस टाइम पे किसने स्टार ये याद नहीं दिलाया, तो देखना सबकी इतनी पिटाई होगी, चाहे लड़की हो चाहे लड़का। लड़कियों की तो डबल होगी, ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि लड़कियां पढ़ती अच्छा है, लड़के तो थोड़ा लफंडगिरी भी करते हैं, तो इसलिए चलो कोई बात नहीं, उनको छूट दे दी जाएगी। लेकिन लड़कियां तो सीरियस रहती है पढ़ाई के मामले में काफी, तो इसलिए सब लोग ध्यान से सुने, ये स्टार लगा रहा हूँ आज से ठीक 1 साल बाद। अगर तुम लोगों को गलती से साइंस मिल गई तो 1 साल बाद में तुमसे ये सब दोबारा पूछूंगा, और जिसने नहीं बताया फिर बताएंगे अच्छे से तुम्हें। ठीक है,
तो अमोनियम सल्फेट, क्योंकि पढ़ाऊंगा तो मैं ही, और मेरी चीजें फिक्स रहती हैं, अगर मैं ये करवा रहा हूँ तो उसमें भी मैं यही करवाऊंगा, ठीक है। तो अब बताओ जरा मुझे, अब यहाँ पे कौन सा सेंट्रल मेटल दिख रहा है? सर सल्फर। सल्फर दिख रहा है, पर तुम्हें नहीं लगता कि ये एक तरह से पूरा सल्फेट है? तो सल्फेट तो एक तरह से पूरा अनायन हो जाएगा, तो ये अमोनिया में कटायन है। अब जरा बताओ यहाँ पे एक तरह से सेंट्रल कौन हुआ? नाइट्रोजन होगा ना यार, नाइट्रोजन। चलो सर मैं वो भी तो एक पूरा सर आया। हाँ सल्फर, सल्फर भी हो सकता है, लेकिन वो अनायन। चलो मैं स्टार लगा दिया, ठीक है, हैप्पी। मैंने बता दिया तुम्हें कि सल्फर नाइट्रोजन का निकालना है, क्योंकि सल्फेट का मैं ऑलरेडी जानता हूँ, तो नाइट्रोजन का तुम्हें निकालना। तो जरा निकालना, कैसे निकालोगे तुम प्यारे प्यारे बच्चों? कोशिश सर करो मुझे जरा। बस एक चीज कहनी है। सर हाँ प्लीज सल्फर कोशिश तो करो। मतलब, सर सल्फर तो पूरे में एक ही है, तो एक बीच में रहेगा तो बेटर नहीं होगा? मेरे भाई तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो। एक्चुअली मैंने अब यहाँ पे स्टार लगा दिया है, ठीक है। अब तुम निकालो, मैंने खुद ही बोल दिया कि तुम्हें नाइट्रोजन का निकालना है। Sir, सल्फर minus तुम 3. -3, ओके। क्या बाकी सब लोगों का भी जरा समर्थन करें श्रेया का? कितने लोग श्रेया को समर्थन दे रहे हैं -3 के नाम पे? सर वोटिंग 1 मिनट। भारी बहुमत से विजयी बना हो गया। भारी बहुमत से विजयी का उल्टा क्या होता है? पराजित। हाँ, भारी बहुमत से पराजित करें। सर मेरा 1 आ रहा है। बना रहे, ओके। अदिति, एक मूवी भी है ना वाली अदिति, जाने तो या जाने ना में। आई डोंट नो सुशांत, आई डोंट नो कि वो क्या था, वो क्या था। फिर वो कहता है कि अब तो जानती हो, अब बता दो। मतलब एक थप्पड़ लगता है फिर उसके जोर से। तुम लोगों ने मूवी नहीं देखी जाने तो या जाने ना? ओह माय गॉड, तुम लोग ऐसी मूवी देखते हो क्या? साजन चले ससुराल, कभी सास थी कभी बहू थी, कहानी घर घर की है, कभी दिया जले कभी बिया, कहता है दिल। लो इन्हीं सब में रहना बस। मतलब तुम कोई एडवांस मूवी मत देख लेना कुछ भी। चलो अब तो 10th है, अब क्या ही मूवी देखोगे? पर पता नहीं कौन सी जनरेशन आई है सर ये सुना है पता मैंने, सर मेरी जाने मम्मी तो या देखती है ऐसी मूवीज। है। तुम क्या कहना चाहते हो कि मैं तुम्हारी मॉम की एज का हूँ? शट अप। मेरी भी एज और तुम्हारी एज में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, 2-3 साल का फर्क है सिर्फ। कितने साल के तुम लोग? मैं 19 का हुआ हूँ जस्ट, आई जस्ट अभी टर्न 14 19। है. अच्छा तो ठीक है, 14. 4 साल की तो फर्क है। 4 साल में कोई ज्यादा फर्क थोड़ी आता है। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। पता नहीं कौन से जमाने में वो सारे के सारे। बस वो दिखा लो, पिकाचू पिकाचू, चार्मिंदर। सर मेरा 3 आ रहा है। 3 आ रहा है, चलो चेक करते हैं किसका आ रहा है सही। देखो पहली बात, अगर मैंने नाइट्रोजन का खुद ही मैंने बोला कि तुम्हें नाइट्रोजन का निकालना है, और ये यहाँ पे 2 लगा हुआ है, तो इस 2 का इफेक्ट सब पे जाता है भाई, ये जो यस नीचे। सर। तो इसका मतलब ये 2x हो जाएगा, और यस ये सर। इसका ये इफेक्ट ठीक हाइड्रोजन में भी जाएगा, तो 4 2 जा 8 नहीं हो जाएगा? तो यस 8, और सर। हाइड्रोजन का कितना होता है 1, ठीक है। और अब ये पूरा का पूरा एक तरह से सर सल्फेट पर है ये ना। हाइड्रोजन बाद में है ना, तो -1 नहीं होगा? नहीं 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 नहीं, ये अच्छा पूरा एक तरह से आगे है, ये पूरा एक तरह से पीछे है। ये अच्छा पूरा ही एक अच्छा। तरह से कटायन की तरह यूज हो रहा है, ओके सर। ठीक है। कोई बात नहीं, कुछ गलतियों से हमें सीखना है, ठीक है, चिंता की बात नहीं है, गलतियां होंगी अभी, बिल्कुल होंगी, गलतियों से तो सीखना है। और सल्फेट को मैं पूरा मान के चलता हूँ, तो भाई सल्फेट कितने हैं? 1 2 3 4, पूरा एक सल्फेट कितना है? एक ही तो है। और एक पूरे सल्फेट पे मैंने बताया ना पॉली एटॉमिक आयन, -2। सल्फेट पे कितने -2। का चार्ज होता है? -2 होता है। तो 1 -2, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास? फिर जरा बताना, सब एक्स की वैल्यू। -4 आ रहा है। 2x प्लस का आए मेरे भाई, 8 में से ये 2 गया, तो बचा 6, और 6 जब उधर की साइड जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? x इज इक्वल टू माइनस माइनस का 6/2। अरे तुम लोगों को, -3। मुझे लग रहा है मैथ नहीं आती है, हिमांशु से कंप्लेन करूंगा मैं, रुक जाओ। मेरा बस अरे वहां सर पे। मैंने फिर माइनस कर दिया। -3, मुझे लग रहा सर है मेरा y की जगह सर माइनस मेरा कर आया दिया। था, बस उल्टा साइन था। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक सर है, मैंने रुको। सल्फेट को तोड़ के सल्फर और ऑक्सीजन दोनों अच्छा, का लिख दिया। नहीं नहीं नहीं, जब भी तुम्हें पॉली एटॉमिक आयंस दिखे तुम उसका पूरा कंबाइंड लो, ठीक है, अलग अलग करके नहीं ऑलराइट करना है। सर। सल्फेट अगर तुम्हें सर दिख रहा है मेरा कि तो आ गया -3, मैंने आपको भेजा भी आंसर। अच्छा अच्छा, वेरी, तुमने अभी भेजा बाद में पहले भेजा था? पहले ही भेजा सर। अच्छा अच्छा, ठीक है, फिर वेरी गुड शाबाश। और तुम डराओ मत मुझे एकदम से, बिल्कुल एकदम मेरे कान में एकदम आवाज आ गई, ऑल इज वेल ऑल इज वेल। ठीक है, वेरी गुड शाबाश प्रत्युष। ठीक है भाई, मेरी उम्र भी हो रही है भाई, हार्ट अटैक आ जाता है मुझे, ठीक है। प्रत्युष ने अच्छा, नहीं बोला, मैंने बोला। तो तुम प्रत्युष तो हो? सर सर मैं वो हर्ष हर्ष नहीं हूँ। हर्ष है। है। अच्छा, हर्ष मिश्रा। अच्छा तुम वही हो क्या, पतले पतले से लड़के जो एक? यस सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके स्लिम बॉय, ओके फाइन। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ रहा है, तो वीडियो ऑन रखा करो,
अच्छा मान लो मेरे पास एक दे रखा है H3P2O7 माइनस। अब मैं तुमसे खुद ही बोल रहा हूं कि यहाँ पे जो सेंट्रल है ना वो फास्फोरस है, तो जरा फास्फोरस का निकालना कोशिश करो जरा, ऑक्सीडेशन नंबर फास्फोरस का निकालो जरा, ट्राई करो एटलीस्ट। सर मतलब H3P2O7 में चार्ज माइनस है। हाँ हाँ, पूरे कंपाउंड का चार्ज माइनस है, इसका मतलब इक्वल के बाद अब जीरो नहीं लगाओगे, बल्कि इक्वल के बाद -1 लगाओगे। सब कुछ तो मैंने ही बता दिया, अब करना क्या है तुम्हें। सर चैट पे भेजना है। नहीं नहीं, हाँ चलो चैट पे ही भेज दो, चैट पे सर भेजो। 5। 5 ओके यस सर, मेरा भी 5 आ रहा है। सर 5 आ रहा ओके, मेरा 5 आ रहा है सब बच्चों का। जिन बच्चों का 5 आ रहा है सर इसका मैं कर रहा मतलब, हाँ 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 टेक योर टाइम। अब जिन बच्चों का नहीं आ रहा है वही जबरदस्ती 5 निकाल देंगे कैसे भी करके, करे माइनस कर दो कोई बात नहीं, 5 आ गया ठीक है। तो जिनका 5 आया इसका मतलब उनको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड समझ में आ चुका है किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है वेरी गुड शाबाश। भाई देखो हाइड्रोजन आ गया तो +1, ठीक है, ये फास्फोरस 2 है तो 2x, और ये मेरे पास 7 है तो ये ऑक्सीजन हमेशा -2 होता है, और ये इक्वल टू पूरे कंपाउंड पे माइनस चार्ज है तो इसलिए हम 0 नहीं लिखेंगे -1 लिखेंगे। अरे तो सिंपल मैथ्स है, मतलब ठीक है हिमांशु ने तुम्हें थोड़ा सा टिपिकल मेथड से करवाया बट कोई बात नहीं, तो बहुत सिंपल है, इक्वेशन सोल्व करना मेरे से सीखो। देखो ये 7 2 जा 14 -14 और ये 3, तो -14 में से 3 गया तो कितना बचा 11। -11। वेरी गुड, और -11 ये -1 हो गया तो तुम्हें पता ही है माइनस साइन है तो इक्वल के बाद क्या बन जाता है, प्लस प्लस। बन जाता है। प्लस बताओ कितनी अच्छी बात है ये सही तो किसी ने बताया नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। तो ये माइनस साइन है तो जाके क्या हो गया +1, तो ये क्या हो जाता है +1 में से सॉरी +11 में से 1 चला गया तो कितना बचा, करके देख लो 10। वीडियो पे। वेरी गुड, और फिर तो पता ही है जो चीज मल्टीप्लाई में होती है उधर आके क्या हो जाती है, डिवाइड। डिवाइड। क्या बात है। चलो तो ये मेरे पास आ जाएगा 5, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई +5 आ गई। मैथ भी पढ़ाता हूँ मैं, ये मैं समझना सिर्फ साइंस ही आती है मुझे, मैथ भी पढ़ा लो। लेकिन फिर हिमांशु ने बोला कि अरे नहीं नहीं फिर मैं क्या पढ़ाऊंगा, तो मैंने कहा चलो ठीक है आप मैथ पढ़ाओ फिर, ठीक है, वरना मैं तो मैथ भी ले रहा था। किसी को कोई डाउट है इसके अंदर एवरीबॉडी, बहुत सिंपल है। ओके आई होप सब लोगों का आ गया होगा। ऑजस तुमने बताया नहीं, ऑजस गर्ग, तुम्हारा नाम गर्ग है, मैं तो गर्ग तुम्हारा पहली बार सुन रहा हूँ। तुम अपना सरनेम चेंज करते रहते हो क्या बीच बीच में, मुझे लगा था जैसे तुम्हारी तो सिस्टर है सुहानी मिश्रा, सुहानी गर्ग, चलो ठीक है जो भी है। अच्छा देखो अब हमारे पास एक है यहाँ पे Cr2O7 2-, तो जरा बताना अब एक सेकंड एरिन, अरे वाह एरिन तुम तो बड़े अच्छे लग रहे हो यार, ये क्या है पट्टा सा, क्या ये हुआ? जो माथे पे जो पहन रखा है तुमने, दिखाओ देखो आ गया थोड़ा सा, हाँ अरे ये तो बड़ा कूल लग रहा है यार, अच्छा ही लग रहा देखो एकदम यो टाइप। ये एक एक गिफ्ट कर रहे हो तुम, ठीक है, मेरे को भिजवाना एक, पता है तुम्हें मैं एड्रेस भेज दूंगा, और एक गिफ्ट करो मुझे भी, मेरे को भी तो लगना है कुल, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है यो, ठीक है। अच्छा चलो इसमें Cr का निकालो ऑक्सीडेशन स्टेट, एरिन लग रहा है कि हाँ इस जनरेशन का है, बाकी सब तो पता नहीं मेरी जनरेशन के ही लग रहे हैं यहाँ पे, मतलब मैं भी एडवांस का ही हूँ लेकिन थोड़ा सा एरिन थोड़ा और ज्यादा लग रहा है बस। सर आ गया। कितना आया है बताओ एक बार। 6। 6 आया है ओके, यस सर, मेरा भी Plus 6 आया। पक्का श्योर, ओके दो लोगों का आ यस गया। सर। अरे बहुत इजी है यार, मतलब बच्चों वाली बातें हैं इसमें, तो कह रहे कि सर जिसको मैथ आती है वो तुरंत कर लेगा, मैंने कहा हाँ बिल्कुल। -2 इज इक्वल टू -2, तो इसका मतलब ये क्रोमियम यहाँ पे कितने का लूज कर रखा है, तो ये जितने भी ऑक्सीडेशन नंबर आ रहे हैं इसका मतलब ये जो क्या हम ये जो x की वैल्यू हम निकाल रहे हैं बार बार, तो ये इसके आउटर रिलेशन को दिखा रहा है या इसके इंटरनल रिलेशन को दिखा रहा है कि ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करके बैठा है, बताओ। इंटरनल। इंटरनल, मैंने एक बात Internal. बताई थी तुम इंटरनल। लोगों को कि तुम लोग बाहर से बेशक आओ कि हेलो सर, लेकिन तुम दो लोगों के बीच में क्या बातें चल रही हैं वो कैसे पता लगेंगी जब तक कि हम तुम दोनों से पूछे ना, तो इसीलिए हमें इंटरनल रिलेशन देखने होते हैं इन सबके, ठीक है एवरीबॉडी, ठीक है। अब ना अब ना कुछ ना एक्सेप्शंस हैं, कुछ क्या है यहाँ पे एक्सेप्शंस है कि कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो तुम्हें याद करने ही पड़ेंगे, देखो उसके लिए ना तुम ऐसे ऐसे फॉर्मूला करके नहीं कर सकते, आई एम रियली सॉरी टू से दैट, ठीक है। तो कुछ एक्सेप्शन ही ज्यादातर नीट और जे एग्जाम के अंदर पूछे जाती है, क्योंकि उनको पता है ये मैथ तो बच्चे तुरंत कर लेंगे,
तो इनसे एक्सेप्शन पूछो, और एक्सेप्शन में बच्चे फिर वही तरीका अपना के आते हैं, उनके नंबर कट जाते हैं। तो एक ना मेरे पास कंपाउंड होता है जिसका नाम होता है CrO5, ठीक है, क्रोमियम पेंटाऑक्साइड भी बोल सकते हो, तो CrO5 है। तो जब हम इसकी वो निकालेंगे ना, आई मीन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वो ऐसे करके गलत आती है, क्योंकि एक्चुअली में ना कुछ कंपाउंड का हमें स्ट्रक्चर देख के पता चलता है कि वो कितने लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। तो क्रोमियम जब मैं CrO5 का स्ट्रक्चर बनाता हूँ ना, तो उसका स्ट्रक्चर ना कुछ इस तरीके से बनता है, मतलब एक तितली देखिए, तितलियां वरदा, तो ये हमारे पास क्या है, तितली है, तो ये हमारे पास एक तितली है ऐसी। तो ये क्रोमियम पेंटाऑक्साइड का कुछ ना इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है। तो अब जरा मुझे एक बात बताओ, तो क्रोमियम ने अपनी बॉडी में से कितने बॉन्ड बना रखे हैं देखा जाए तो? तो 6 बना रखे हैं। 6 बना रखे हैं, और ऑक्सीजन तो हमेशा इलेक्ट्रॉन लेने पे बिलीव करती है, और ये क्रोमियम देने पे बिलीव करता है। तो इसने 6 बॉन्ड बना रखे हैं। तो जरा बताना क्रोमियम यहाँ पे, फिर अगर मैं क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगा तो कितनी आएगी? तो तुम्हें यहाँ पे याद रखनी है +6, ठीक है। सो यू हैव टू रिमेंबर हियर ऑक्सीडेशन स्टेट इज +6, क्योंकि उसने 6 लोगों को दे रखा है अपना ये। किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर? एवरीबॉडी? सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो। देखो, कुछ स्ट्रक्चर मेरे पास ऐसे होते हैं जिनको देख के हमें बताना होता है कि वो मतलब उनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, जैसे मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिखा, कुछ बच्चे यहाँ पे लड़ भी पड़ते हैं कि मतलब यूजुअली कि इस ऐसे कैसे हुआ, जब हम 11 में करवाते हैं। तो इसको देखो इस तरीके से समझो, ये इसका स्ट्रक्चर तुम्हें दिख रहा है। अच्छा जरा बताओ, कितनी ऑक्सीजन क्रोमियम से सिर्फ एक बॉन्ड लेके बैठी है? Four. 4 और कितनी ऑक्सीजन 2 लेके बैठी है? एक तो ये स्ट्रक्चर से पता लगा। अब मान लो क्रोमियम के लिए अगर मैंने X ले लिया, तो बताओ वो चार ऑक्सीजन तो सिर्फ एक ही लेके बैठी है, तो उसके लिए मैं -1 लूं या -2 लूं? -1 क्योंकि ये वाली और ये वाली, इन्होंने तो क्रोमियम से एक ही लिया है, बाकी इन्होंने आपस में एक दूसरे से शेयर कर लिया। तो मैं लिखूंगा 4 -1। लेकिन एक ऑक्सीजन ऐसी भी है जो 2 लेके बैठी है, तो उसके लिए क्या लूं? -1 -2। -2 Minus तो जरा बताना X की वैल्यू कितनी आएगी? 6. 6 राइट एवरीबॉडी? तो अभी मैंने वही तो बोला था। तो या तो ऐसा करके निकाल लो, या सामने ही दिख रहा है देखो, 1 2 3 4 5 6, तो 6 ही तो होगा। तो तुम स्ट्रक्चर से भी देख सकते हो, नहीं तो वैसे करके भी कर सकते हो। राइट एवरीबॉडी? अच्छा, यस सर। तो ये नोट डाउन करना, ये इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर को मामले में, ठीक है। ऐसी मेरे पास बहुत सारी चीजें भी होती हैं, जैसे मान लो मैंने बोला कि मेरे पास है Fe3O4, तो Fe3O4 के अंदर तुम्हें Fe का निकालना है, Fe का। जरा एक बार निकालने की कोशिश करना। हमारे पास ये वाला जो है ना, मैंने बोला था ये एक्सेप्शंस के अंदर आता है, तो तुम लोगों ने जो निकाला अपनी तरफ से वो बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, जो Fe3O4 मेरे पास होता है ना, तो ये ना एक्चुअली में पता है कैसे करके बनता है? ये FeO, ठीक है, डॉट Fe2O3, ये 2 कंपाउंड मिलकर ये एक बनाते हैं। तो मतलब एक मेरे पर, जैसे आगे जब तुम एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ोगे उसमें भी तुम बहुत सारी चीजें पढ़ोगे, जैसे एक प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, तो ऐसे ही बहुत सारे कंपाउंड होते हैं जो जो मतलब है, उनका नाम एक ही है, ठीक है, उनका नाम एक है लेकिन उनके काम दो दो हैं। तो जैसे ये FeO और Fe2O3 अलग अलग कंपाउंड है, लेकिन जब ये आपस में मिलते हैं तो फिर ये Fe3O4 बन जाता है। तो अभी आने वाले टाइम में जैसे कोरोजन है, तो कोरोजन में तुमने देखा होगा Fe3O4 Fe2O3, तो ये वाला तुमने देखा है फेरस के अंदर। इसका मतलब ये वाला ऑक्साइड और ये वाला ऑक्साइड मिलकर ये क्या बनाते हैं, Fe3O4 into XH2O, ठीक है। तो एक्चुअली में ये Fe3O4 दो टाइप की ऑक्साइड से बनता है आयरन की, एक है मेरे पास FeO और एक है मेरे पास Fe2O3। तो इसलिए इस टाइप के केस में ना हम अलग अलग करके निकालते हैं, इनका कंबाइन नहीं निकाल पाते। कंबाइन निकालते तो वो गलत माना जाता है, ठीक है। तो अब जरा बताओ, अगर मैं पहले वाले को देखता हूँ, ये कुछ एक्सेप्शंस हैं, मैंने स्टार लगाए हैं 3 एक्सेप्शन का मतलब ये तुम्हें याद करने ही पड़ेंगे। इसकी कोई एक बच्ची कह रही अच्छा तो मुझे कैसे पता लगेगा कौन सा एक्सेप्शन है कौन सा नहीं? तो भाई एक्सेप्शन याद करने पड़ते हैं, ठीक है। बाकी सब जो एक्सेप्शन तुमने नहीं करा तो इसका मतलब वैसे ही निकाल के आओगे।
तो देखो अब तुम्हें पता है ऑक्सीजन -2 है, तो जरा बताना यहाँ पे आयरन फिर कितना हो जाएगा? अगर यहाँ पे ऑक्सीजन -2 है तो ये आयरन कितने का हो जाएगा? 2 हाँ ऑफ कोर्स +2, क्योंकि सारा इक्वली तो लेके चलते हैं, जितना कटायन होता है उतना ही अनायन होता है, तो जितना +2 तो ये भी क्या हो जाएगा -2। ठीक है भाई। अच्छा लेकिन इस वाले में ऐसा होगा क्या? नहीं, इसमें तो नंबर ही अलग अलग है। तो जरा बताना एक बार, अब इसमें आप कैसे निकालेंगे? वही जैसा तरीका तुमने सीखा है। इसमें 3 आएगा। हाँ तो 2x प्लस का 3 इंटू में Minus. माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्यारे प्यारे बच्चों? 3 +3 आ जाएगी। राइट एवरीबडी, दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ऐसी बस एक लास्ट है जो तुम्हें याद है, मतलब होने को तो बहुत सारे हैं लेकिन अभी के लिए Fe का तो ऑक्सीडेशन Fe के 2 आ जाएंगे। यस बिल्कुल। तो Fe3O4 जब भी तुमसे पूछा जाएगा ना तो पहला ऑप्शन होगा +2, दूसरा ऑप्शन होगा +3, तीसरा ऑप्शन होगा +2 एंड +3 और फोर्थ ऑप्शन होगा नॉन ऑफ दीज। तो बच्चे लगाएंगे नॉन ऑफ दीज। क्यों? क्योंकि वो तो वैसी तरीके से निकाल के आएंगे जैसे मैंने सिखाया ऊपर, ये इस तरीके से, तो फिर फंस जाओगे। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? +2 एंड +3 both oxidation states are there in Fe3O4. Why? Because Fe3O4 is made up of FeO plus, I mean FeO dot का मतलब multiply and Fe2O3. Got it everybody? Hey everybody, यस कुछ बच्चे सो रहे हैं मुझे पता है। सर हाँ 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 FeO और Fe2O3 का कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। ये ना 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 हाँ, तुम जो सोच रहे हो ना इस तरीके से तो कॉम्बिनेशन ही हुआ है, लेकिन ये कोई रिएक्शन नहीं है, बस आपस में ही मिलके ये Fe3O4 बना लेते हैं। तो यहाँ पे प्लस मत लगाना, इसको हम बोलते हैं डॉट। डॉट का मतलब एक तरह से मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है ये। जैसे 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 कि तुम ये बोलते हो ना, याद है अभी रस्ट का फॉर्मूला तुमने पढ़ा जब आयरन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो तुम क्या बोलते थे? Fe3O4 डॉट XH2O लगाते थे, राइट? तो डॉट का मतलब क्या है कि इसके साथ ये वाटर अटैच है, अटैच। तो क्या तुम ऐसे बोलोगे कि Fe3O4 प्लस XH2O वो कर रहे हैं कॉम्बिनेशन? काइंड ऑफ बोल सकते हो, काइंड ऑफ, क्योंकि दोनों जोड़ी तो रहे हैं, लेकिन हमें क्या बोलना है कि ये मल्टीप्लाई वाला फैक्टर है, ठीक है? तो उसके सरफेस पर है वो, इसीलिए। तो इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? अच्छा एक मेरे पास 4th चैप्टर आएगा कार्बोनेट्स कंपाउंड के अंदर, जिसका नाम होता है मेरे पास CH3COOH। इसको हम बोलते हैं इथेनॉइक एसिड, और इस इथेनॉइक एसिड का नाम एसिटिक एसिड भी होता है, एसिटिक एसिड, और इसी का नाम है इथेनॉइक एसिड। एक ही नाम है इनके। सॉरी सॉरी सॉरी, विनेगर में जो होता है वो वाला यस एसिड है। बिल्कुल बिल्कुल, जो चाउमीन में डाल के खाते हैं लोग, ठीक है बिल्कुल सही। तो इथेनॉइक एसिड, और इसको एसिडिक एसिड भी बोलते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो तुम अभी 4th चैप्टर में सिखाऊंगा मैं। तो इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, सारे बच्चे याद रखेंगे। COOH इज नोन एज द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, लिख के रख लें ओ प्यारे बच्चों, लिख के रख लो, मैं पूछूंगा 4th चैप्टर में, ठीक है? तो ये हमारे पास COOH है, कार्बोक्सिलिक एसिड, याद रखना है। तो ये मेरे पास H और ये H है और ये COOH है। तो जरा मुझे एक बात बताओ प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको सेंट्रल कौन दिख रहा है? कार्बन। कार्बन सेंट्रल, लेकिन भैया कार्बन तो 2 है। अब कार्बन 2 है तो हम तो यहाँ पे फिर फंस जाएंगे। तो एक काम करो, इस वाली कार्बन को मान लो कार्बन नंबर 1 और इस वाली कार्बन को मान लो कार्बन नंबर 2। तो दोनों का अलग अलग करके निकाला जाएगा। तो देखो अब अगर मैं अलग अलग करके निकालूंगा, मान लो अगर तुम्हें पहले कार्बन नंबर 1 का निकालना है तो कैसे करके निकालना चाहिए? कार्बन नंबर 1 का निकालना है तो स्ट्रक्चर को देख के मैंने बताया था, राइट? तो स्ट्रक्चर को देख के हमें पहचानना है। तो अगर स्ट्रक्चर को देख के हमें पहचानना है तो कार्बन नंबर 1 को तो मान लेता हूँ चलो मैं X, ठीक है? अब जरा बताओ कितनी ऑक्सीजन इससे अटैच है, मतलब कितनी 3 बॉन्ड्स हैं। 3 bonds. ना 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 ना, एक ऑक्सीजन तो ऐसी वाली है जो सिंगल बॉन्ड से अटैच है, राइट? एक ऑक्सीजन तो ऐसी है ना जो सिंगल बॉन्ड से अटैच है। अरे इसको मत देखो, ये तो बाद में आएगा। तो एक ऑक्सीजन तो ऐसी जो सिंगल बॉन्ड से अटैच है, तो मैं लिखूंगा 1 इंटू में और माइनस का 1, राइट? क्योंकि एक ऑक्सीजन ऐसी है ना जो एक से अटैच है, ठीक है? अच्छा क्या दोनों का मिलाकर तो -3 होगा ना? हाँ, दोनों का कॉम्बिनेशन तो -3 बिल्कुल। अगर तुम पूरा कंबाइन लेना चाहती हो तो तुम बिल्कुल सही सोच रही हो, ठीक है? लेकिन मैं अलग अलग करके देख रहा हूँ, जैसे अभी मैंने बना के दिखाया था। तो ये वाली ऑक्सीजन की वजह से तो -1 हो गया, ठीक है? वाली ऑक्सीजन की वजह से क्या हो जाएगा? -2 -2. ठीक है। और वो एक है या 2 है?
एक है। ठीक है, तो -2 हो गया प्लस। अच्छा ये पूरा का पूरा ये वाला जो कार्बन है ये वाला, इससे देखा जाएगा तो ये वाला क्या है भाई? सर -1 है। तो ये सर एक ही -H, हर एक H -1। हाँ, तो ये देखा जाए तो ये इससे कितने बॉन्ड लेके चला हुआ है? सर 3 बॉन्ड्स। ना 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 ना, अरे मेरे भाई, ये वन वाली कार्बन जो है, वन वाली कार्बन से दूसरी वाली कार्बन ने कितने बॉन्ड लिए हैं? एक एक। या दो? एक। एक सेकेंड स्पॉटलाइट। हाँ, देखो ये मेन सेंटर है, तो इससे जो लोग जुड़े हैं उसको देखो। एक ये वाली ऑक्सीजन जुड़ी है जिसने एक लिया है, वो मैंने ले लिया। एक ये वाली ऑक्सीजन जुड़ी है जो -2 है, वो मैंने ले लिया। और एक ये वाली कार्बन जुड़ी है, तो इससे ये जुड़ी है, तो ये कितने कितने वो ले रहा है इससे बॉन्ड? एक ही ले रहा है ना। तो फिर इसको भी मैं क्या लिखूंगा? तो इसको मैं लिखूंगा, तो ये मेरे पास 1 है और ये मेरे पास एक्चुअली में इससे ले रहा है, तो ये भी हो जाएगा मेरे पास -1। बाकी ये वाला हाइड्रोजन और इन हाइड्रोजन से हमें मतलब नहीं है, क्योंकि वो इस वाले इससे जुड़े हुए हैं इनडायरेक्टली। तो ऑक्सीजन का तो मैं निकाल नहीं रहा ना, मैं इस वाली कार्बन का निकाल रहा अभी। तो जरा बताना इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 रखेंगे यहाँ पे, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी कार्बन नंबर 1 की? दिस इज फॉर कार्बन नंबर 1। सर 4। 4 आ रही है? एक सेकेंड, लेट मी चेक। सर -1 -2 Yes, sir, 4 तो 4 आ तो रही है। 4 आ रही है। एक सेकेंड, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। एक सेकेंड जस्ट। अच्छा, कार्बन कार्बन दोनों ही एक जैसे हैं, तो जस्ट 1 मिनट। सर ये हाइड्रोजन जो है ये तो +1 होना चाहिए ना? कैसे मतलब? सर क्योंकि इसने अपना सर एक पर आपने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन लिया को ही नहीं दिया। है। हाइड्रोजन नहीं, तो दूसरे वाला जो राइट हैंड साइड को है। नहीं, मैंने किसी भी हाइड्रोजन, मैंने तो सिर्फ कार्बन के जो अटैच है वो लिए हैं मैंने। ठीक है, तो एक सेकेंड रुक जाओ। अगर ये वाला यार थोड़ा एक्सेप्शन में है ना, एक सेकेंड रुको। COOH, अगर मैं एक H हटाता हूँ तो ये बनता है COH -1, क्योंकि COO माइनस होता है। तो फिर ये वाला अच्छा, सुनो सारे बच्चे ध्यान सुनना। ये वाला जो कार्बन है ना, ये वाला जो इससे अटैच है, ये वाला माइनस नहीं, ये वाला तुम +1 लोगे। ठीक है, ये वाला जो कार्बन इससे अटैच है ना, ये वाला क्यों? क्योंकि ये बताओ, जो स्टार्टिंग वाला पोर्शन है उसे तुम एज अ कटायन मान के चलते हो या अनायन? स्टार्टिंग Cation। वाला। तो ये वाला जो है ना, ये वाला पॉजिटिव +1 लेके चलोगे। अगर ये इस साइड होता तो मैं इसे नेगेटिव बोलता, तो ये वाला +1 होगा। अब निकालो जरा, क्योंकि ये CO जो होता है ये माइनस बनाता है, तो ये वाला पूरा +1 बनाएगा, इसीलिए। तो ये वाला क्या हो जाएगा फिर? x की वैल्यू 2। 2। तो अभी यहाँ पे ये कार्बन नंबर 1 की वैल्यू आ गई है +2। ठीक है, तो मैंने इसको गलती से इस वाले कार्बन को स्पॉटलाइट, एक सेकेंड जस्ट, ये एक्सेप्शन वाले जो है ना, तो मैं स्पेशली देखने पड़ेंगे, क्योंकि इस एक्सेप्शन का ऐसा है तो ऐसा ही है। यू कांट रेज क्वेश्चन कि ऐसा क्यों है एक्सेप्शन का, क्योंकि साइंस इज अ सब्जेक्ट ऑफ एक्सेप्शंस, बोला जाता है ऐसा। तो इसमें एक्सेप्शन का ही स्पेशली तुम्हें ध्यान रखना है, लेकिन ये बोलने वाली बात है। अच्छा, सिर्फ एक्सेप्शन पढ़ते हो तुम साइंस में? 90% तो तुम मेन पढ़ते हो, 10% से भी कम होगा एक्सेप्शन, तो तुम्हें उसी पे ध्यान रखना है। तो C1 का क्या हो जाएगा मेरे पास? +2। इसका मतलब ये वाली कार्बन यहाँ पे +2 के रूप में मौजूद है। ठीक है, अब जरा तो ऐसी, अब कार्बन नंबर 2 का कोई निकाल सकता है? किसी में है हिम्मत? कार्बन नंबर 2 का, कार्बन नंबर 1 तो निकाल लिया, अब स्पॉटलाइट जरा ऑन करें और इस वाली सर कार्बन का जरा सर 3 आना चाहिए। 3 आना चाहिए। Sir, 3. आर यू श्योर? बट और व्हाई डू आई गेट -3। सर 4 आना चाहिए सर, क्योंकि ये तो एक सर कार्बन एक इलेक्ट्रॉन दे भी तो रहा है दूसरे वाले कंपाउंड को। ऐसा कुछ नहीं तो है, फिर -1 जो रूल बताया उसके -1 अकॉर्डिंग फॉलो करो ना। जैसे मैंने इस वाले कार्बन का निकाला है, ऐसे तुम इस वाली कार्बन का भी तो निकालो। सर इस कार्बन से कितने लोग अटैच हैं उस अकॉर्डिंग निकालो। सर 3 हाइड्रोजन जो -1 है, और सर एक कार्बन। सर वो जो दूसरा एक उसका कार्बन -1 है लेंगे उसे क्योंकि मानना उसका है प्लस। क्या इसमें? हाँ, बिल्कुल मानना है। -1 मानोगे? जब तुमने उस वाले को +1 माना था, तो इस वाले को तो -1 मानोगे। -2 होगा शायद से। बिल्कुल सही बोला। अरे भाई देखो, अब जब जब तुमने इस वाले को भी थोड़ी देर पहले, एक सेकंड ध्यान से सुनो, जब तुमने इस वाली कार्बन को इसके लिए +1 माना था, तो अब इस वाली कार्बन को इसके लिए क्या मानोगे? -1। बिल्कुल Minus. सही।
तो अब C1 क्या हो जाएगा, C1 को कैसे निकालोगे, तो देखो C1 पे कितने हाइड्रोजन अटैच है, 3 क्योंकि ये तो ये डायरेक्टली अटैच है, इनडायरेक्टली अटैच है, डायरेक्टली तो हम Directly. कंसिडर करेंगे या नहीं करेंगे, करेंगे। तो ये हो जाएगा करेंगे। 3 इंटू में प्लस का 1, ठीक है, और ये x खुद ही हो गया। अब इस वाली कार्बन से ये वाली कार्बन अटैच है, तो इस वाली कार्बन को इस बार तुम +1 लोगे -1 लोगे, -1 तो ये जरा बताना कितना आ जाएगा फिर, -2 इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास हो जाएगा x की वैल्यू मतलब यहाँ पे आके ये हो जाएगी मेरे पास -2। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, तो x की सर वैल्यू आ एक गई। डाउट है हाँ पूछो। सर, हमने हाइड्रोजन को -1 क्यों नहीं लिया? सर क्योंकि हाइड्रोजन सबसे पहले का है भाई और सब कार्बन में प्लस से तो माइनस नहीं होगा। बिल्कुल सही सोचा आपने। पहली बात तो ये कि जो ये हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच है इस वाली कार्बन से, ये स्टार्टिंग का पोर्शन है, और आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि हाइड्रोजन हमेशा ही +1 में रहता है जब तक कि वो लास्ट में ना है। तो ये कार्बन, इस वाली कार्बन से ये वाला हाइड्रोजन स्टार्टिंग का ही तो पोर्शन है, और बात स्टार्टिंग की नहीं होती, हाइड्रोजन तो मोस्ट टाइम +1 ही होता है जब तक कि कोई मेटल ना के साथ अटैच ना हो जाए। वो NaH मैंने एक एग्जांपल दिया था, उसमें Na पहले है H बाद में, तब नेगेटिव लिया था। यहाँ पे तो कोई मेटल ही नहीं है, नॉन मेटल ही तो है सब कुछ, तो हाइड्रोजन तो यहाँ पे +1 ही रहेगा भाई। तुम हमेशा याद रखो हाइड्रोजन 99% +1 ही होता है। तो ये वाली कार्बन पे हाइड्रोजन +1 हो गया, X ये खुद ही है, और ये वाली कार्बन भाई हमेशा जो बॉन्ड होता है ना वो +1 -1 के बीच में होता है। तो जब ये वाली कार्बन को तुमने जब यहाँ पे +1 माना, तो अगले वाले में इस वाली कार्बन को -1 मानोगे ना, क्यों, क्योंकि ये वाला पार्ट एक अलग पार्ट है और ये वाला पार्ट एक अलग पार्ट है, तुमने 2 हिस्सों में तोड़ा है ना इसे, तो हमेशा तुम्हें पता ही कि अगर एक पार्ट 2 हिस्सों में तोड़ा तो एक पॉजिटिव वाला होगा, एक नेगेटिव वाला होगा। तो जब तुमने इस वाली कार्बन को पॉजिटिव मान के किया C1 के लिए, तो अब C2 के लिए इस वाले को -1 मान के चलोगे। ठीक है, हर चीज म्यूचुअल होती है भाई, दोस्ती म्यूचुअल होती है। अगर तुमने किसी की हेल्प करी तो तुम भी एक्सपेक्ट करोगे कि कभी ना कभी ये भी मेरी हेल्प करेगी या करेगा, और नहीं करोगे तो फिर वो हो जाता है, लड़ाई हो जाती है। ठीक है, गॉट इट एवरीबॉडी। यस सर। तो ये चीजें वैसे भी फिक्स है, तो तुम्हें ये सब चीजें याद रखनी पड़ेंगी। आई होप कि यहाँ पे किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है। सर हाँ जी सर इससे पहली वाली स्लाइड एक बार दिखा दीजिए। श्योर। तो ये एसिडिक एसिड का ध्यान रखना, जो तुम्हारा टेस्ट होगा उस टेस्ट के अंदर CBSE तो है ही है, इस बार ऐसे नहीं होगा, ध्यान रखना इस बार कंबाइंड है। तुम्हारा टेस्ट CBSE वालों के साथ नहीं होगा, तुम्हारा टेस्ट अलग होगा, तुम्हारा क्वेश्चन पेपर अलग होगा उनसे, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे वाले में ये सब चीजें इंक्लूड होंगी। तो इस बार ऐसा नहीं होने वाला है, 10th है, थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, तो चूज किया है तो फिर थोड़ा सा ऐसा भी हो सकता है कि CBSE वालों के नंबर आ रहे हैं 20 में से 19 और तुम्हारे नंबर आ रहे हैं 4, 3, 1.5। क्यों भाई, अब तो तुम्हारे में है ही सिलेबस ऐसा, आधा भी आ सकता है वैसे, पर कोई बात नहीं, इनको कह देना कि ओए फाउंडेशन वाले हैं हम, ठीक है। आया बेटा, क्वेश्चन पेपर देखा है हमारा, आया 19, तेरे पेपर में 20 में से 20 लेकर आ जाएंगे। ठीक है चलो ठीक है, कौन सी स्लाइड दिखानी थी वैसे, मैं तो भूल ही गया। एक सर आपने दिखा दी। दिखा दी, अच्छा ठीक है, वो मेरा यहाँ पे एक्चुअली वो बैठा हुआ है ना सेक्रेटरी। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। तो भाई किसी को भी कोई डाउट है एवरीबॉडी? बहुत ही सिंपल सी बात। तो देखो भाई, मैंने कॉम्बिनेशन के बारे में तुम लोगों को बताया, डिकम्पोजिशन के बारे में बताया था, डिस्प्लेसमेंट के लिए, डबल डिस्प्लेसमेंट के लिए। अब ना एक रिएक्शन आती है जो कि फाउंडेशन में काउंट होती है, उसका नाम है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब बच्चे कहेंगे हैं, एक तो 8 पहले से ही पड़ी थी जिसने समझौता कर लिया था, तो 5 अलग 3 अलग, लेकिन अब ये डिस्प्रपोर्शनेशन किसके अंदर आ रही है, तो ये थोड़ी अलग है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो ये एक ऐसी रिएक्शन है, मतलब कुछ लोग इसको ना ये बोल सकते हैं कि यही रेडॉक्स भी है, मतलब रेडॉक्स के अंदर का एक अलग टाइप है, जिसको हम ऑक्सीडेशन नंबर के अकॉर्डिंग समझते हैं। कैसे? जैसे मान लो तुमने क्या लिया, H2O2 लिया, ठीक है, इसे हैवी वाटर भी बोलते हैं H2O2 को। तो ये H2O2 है, तो जब अब तुम इसे मान लो, ये जब हम इसे हीट करते हैं ना, तो ये एक्चुअली होता क्या है कि ये मेरे पास H2 अपना अलग निकल जाता है और ऑक्सीजन गैस अपनी अलग निकल जाती है। ठीक है, तो अब जरा इसको बैलेंस करना पड़ेगा, तो बैलेंस करते हैं। तो अब ये पूरा का पूरा बैलेंस है, देखो क्या ये बैलेंस है, बताओ क्या ये बैलेंस है? यस सर। तो अब अगर ये बैलेंस है तो देखो जरा मुझे एक बात बताना प्यारे प्यारे बच्चों, इस साइड हाइड्रोजन है, इस साइड ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो
क्या होना चाहिए फिर, मतलब इसका क्या ऑक्सीडेशन नंबर आना चाहिए H का और O का। यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन है 2 ऑक्सीजन है, तो अगर ध्यान से देखा जाए यहां पर, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आनी चाहिए, तुम किसी को भी मान के करो यार। लो 2x है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा 2 इंटू में माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 2 दूनी 4, 4 यहाँ पे जाएगा, तो s की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 2। ठीक है, तो ये x की वैल्यू जो 2 आएगी ना, एक्चुअली वो मेरे पास आएगी 2 हाइड्रोजन, अच्छा नहीं हाइड्रोजन के लिए आ गई है, तो इस वाली ऑक्सीजन के लिए कितनी हो जानी चाहिए मेरे पास 4 आ जानी चाहिए। अरे इधर की साइड अगर 4 क्यों आ जाएगी भाई, जब तुमने यहाँ पे +2 बोला तो इधर -2 ही तो रहेगा। सर पर ये 2 भी तो है। तो ऐसे करके तो फिर हाइड्रोजन भी 2 है, फिर तो ऐसे करके तो फिर हाइड्रोजन भी 2 था, तो यहाँ पे इंक्लूड करा तो था 2x। अगर तुम इस अकॉर्डिंग सोच रहे हो तो फिर तो ये 1 हो जानी चाहिए और ये भी -1 हो जानी चाहिए, अगर तुम उस 2 को सच में काउंट करके चल रहे हो तो। अरे हमने ये 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी काउंट कर लिया ना यहाँ पे 2x में, गॉट इट। तो अगर तुम वो काउंट करके चलोगे तो फिर तो ऑक्सीजन के लिए भी करके चलना पड़ेगा। ठीक है, अब जरा बताओ इस वाली ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है O2 का। -2। अच्छा सोचो सोचो, एक बार जरा रूल पढ़ो एक बार सारे बच्चे, पहला रूल पढ़ना जरा एक बार, पहला रूल पढ़ो जरा एक बार। जहाँ से सर 0 जीरो, होगा। सर जीरो। अपने आप में कोई होता है अकेला या अपने ही जैसे के साथ, तो वो वैसा का वैसा ही रहता है। मान लो वानी का कोई फ्रेंड मिल गया सेम डिट्टो इसके जैसी, सेम डिट्टो इसके बारे में बातें कर रही है कि चल चल मोमोज खाते हैं, सॉरी तो है ही नहीं, ठीक है चल चल कोई बात नहीं चीमी खेलते हैं, तो मान लो ठीक इसकी जैसी बातें कर रही है, तो इसको बड़ा इसको तो ये क्या ही चेंज हो जाएगी आगे जाके, नहीं। चेंज इंसान कब होता है, जब उसकी लाइफ में कोई ऐसा ऐसा पर्सन आए जो बिल्कुल उससे हट करो, तभी तो कहते हैं कि तेरा होने, मतलब जो कोई बात है, चलो ये हमारे पास क्या है 0। ठीक है, और एक गाना ऐसे शाइनिंग इन द शैडो सनलाइट पोलो ऑन द ओशन, पता नहीं क्या क्या है वो गंदा सा, छोड़ो तुमने वो मूवी नहीं देखी होगी मुझे पता है। तो ये मेरे पास H2 है, तो H2O के अंदर जरा बताओ मेरे पास ये इस वाली ऑक्सीजन पे कितने का चार्ज है और इस वाले हाइड्रोजन पे कितने का चार्ज है। सर ऑक्सीजन पर -2। ठीक है, और इस वाले हाइड्रोजन पे +2। +2। सब अरे -2 है इस पे, तो ये कौन इसमें चिल्ला रहा है पीछे। मेरा भाई। अच्छा चल ठीक है, उसे आप ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, तो अच्छा सर 2x। H पे तो 1 आना चाहिए ना, हाँ अगर H इस पे वाले 1 केस में, होगा। इस वाले केस में हाँ बिल्कुल, क्योंकि आगे 2 भी लग गया है। ठीक है इस वाले में ऐसा आएगा, क्योंकि देखो अगर तुम करके देखोगे तो ये -2 इधर चले जाएगा, तो 2 से डिवाइड होगा तो वो कितना आ जाएगा मेरे पास +1। ठीक है, सर यहाँ मेरे पे को H2। समझ नहीं आया। सर पर ऐसे एक कैसे हो सेकेंड सकता है। अरे कुछ मॉलिक्यूल, हर मॉलिक्यूल आयनिक थोड़ी होता है, कुछ मॉलिक्यूल आयनिक नहीं होते हैं ना, ऐसे करके तो फिर हर कोई निकाल लेगा, ये आयनिक थोड़ी है, ये तो सिर्फ आयनिक में होता है कि जितना यहाँ पे रहेगा उतना यहाँ पे रहेगा, जो नॉन आयनिक है जो कोवेलेंट है उसमें थोड़ी होगा, सिर्फ आयनिक में ऐसा होता है कि जितना उधर है उतना ही उधर भी है। हाँ मैं समझा रहा हूँ एक बार, H2 है ना, तो हमें हाइड्रोजन का निकालना है, तो 2x हो गया, प्लस का ऑक्सीजन कितना होता है -2 और इज इक्वल टू 0, वाटर तो न्यूट्रल है, तो x की वैल्यू जरा निकालो, +2 अपॉन में 2, तो 2 से 2 कट गया तो +1 आया। सर ये तो समझ आ गया कि आपने ये फॉर्मूला से निकाला, लेकिन सर यहाँ पे जब -2 आया था तो आपने बोला था कि हाइड्रोजन का +2 तो ऑक्सीजन का -2। यहाँ पर हाँ, और यहाँ अच्छा हाँ यहाँ पे O2 नहीं है, समझ आ गया सर। वेरी गुड शाबाश। तो ये हमारे पास है 1 3 से 2 शिकार। तो अब देखो, अब जरा मुझे एक बात बताओ, अगर ये हाइड्रोजन यहाँ पे +2 है और इस वाले में +1 है, तो बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर रही है या इंक्रीज कर रही है। डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज। अच्छा डिक्रीज हो रही है, शाबाश। ठीक है, एक काम करो, हाइड्रोजन को गोली मार दो, ठीक है, सिर्फ ऑक्सीजन को देखो, ये मेरे पास -2 है, तो -2 से एक मेरे पास इस वाली इसको देखो, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रही है या ज्यादा हो रही है, जरा बताओ एक बार। ज्यादा हो रही है। हैं? हाँ 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 हाँ, हाँ बिल्कुल 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 ज्यादा हो रही है, बिल्कुल सही, क्योंकि माइनस इतनी तो मैथ तो मैंने आनी चाहिए, मैथ नहीं आती तुम लोगों को, बिल्कुल -1 से अगर 0 आ रहे हैं तो ऑफ कोर्स इंक्रीज हो रही है, ये भी कोई बात हुई।
ठीक है, तो इंक्रीज हो रही है बिल्कुल, और इंक्रीमेंट भी कितने का हो रहा है, +2 का हो रहा है, ठीक है भाई। अब लेकिन अगर अब तुम इस वाली को भी देखोगे तो इस वाली में ये मेरे पास यहाँ पे देखा जाए तो ये यहाँ पे मेरे पास सेम है, लेकिन डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन मेरे पास क्या कहती है कि एक ही एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट जब आगे जाकर इंक्रीज भी करे और डिक्रीज भी करे तो वो रिएक्शन बनती है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे जो मैंने अभी एग्जांपल लिया है, बाई चांस ऐसा हो गया कि इंक्रीज तो कर गई भाइयों बहनों, लेकिन मित्रों डिक्रीज नहीं हो पाई, बराबर हो गई। मुझे पता नहीं, मैंने ऐसा 11 में एग्जांपल तो लिया तब तो डिक्रीज हुई थी, पता नहीं। एक सेकंड रुक जाओ, जस्ट गिव मी 10 सेकंड्स, ओके। कुछ गड़बड़ कर रहे हो क्या तुम लोग या फिर मैं कर रहा हूँ, क्योंकि ये वाला एग्जांपल तो मैं डिस्प्रोपोर्शनेशन में ही लेता हूँ। देखो यहाँ पे इंक्रीज तो कर गई है, अगर ये डिक्रीज भी कर जाए तो ये एग्जांपल बन जाएगा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का, लेकिन क्या डिक्रीज कर रही है, डिक्रीज नहीं कर रही। एक सेकंड रुकना, सर H2O2 O का -1 और O एक H का 1 नहीं होना चाहिए सर, क्योंकि सर पेरोक्साइड रिएक्शन, पेरोक्साइड अरे गवार बच्चों, बिल्कुल सही। को किसने बोला ये बात, ये बात कौन बच्चा है? सर प्रत्युष। प्रत्युष के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाओ, एकदम सब लोग खड़े हो जाए अपने अपनी सीट के ऊपर से, और प्रत्युष के लिए जोरदार सम्मान के लिए 21 तोप की सलामी दें। मैं तभी तो कहूं कि ये मैं क्या कर रहा हूं यार, ऐसे कैसे हो सकता है कि मेरे को एग्जाम्पल याद है लेकिन ये सटीक नहीं बैठा। अरे बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल सही। जरा एक बार रूल पढ़ो पेरोक्साइड का। पेरोक्साइड जब होता है तो हम उसमें ऑक्सीजन का क्या लेके चलते हैं, याद करो, -1। +1 -1। बताओ, ब्लंडर मिस्टेक कर रहे थे हम लोग, ठीक है। अभी एक सेकंड के लिए मेरी हार्ट बीट तेज हो गई थी, क्यों? क्योंकि मैं सोचने पड़ गया कि यार ये क्या हो गया एकदम से। मैं ये वाला एग्जांपल तो 11 ले, लेकिन एकदम से कहीं तो मैं सोचूं हाँ सर जी ने तो गलती कर दी, गलती कर दी, अब तो ये एग्जांपल गलत कर दिया मैंने। कुछ बच्चे तो वेट करते हैं कि कब गलती हो और हम कब एकदम झपट्टा मार ले कि कुछ लोग तो शोर भी कर देते हैं हाँ अंदर ही अंदर, हमें पता नहीं है क्या। तो ये -1 हो गया तो फिर हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, +1। अब देखो बात एकदम सटीक हो गई, -1 से, अच्छा तो ये इंक्रीमेंट कितने का हुआ, +1 का, और ये -1 से +2 जा रहा है तो ये डिक्रीमेंट हुआ ना, तो ये हो गया मेरे पास डिक्रीमेंट, डिक्रीज। अब बताओ ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हुई या नहीं हुई? क्यों हुई? क्योंकि मैंने तुम्हें क्या बताया, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट, एक ही एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट, मैंने यहाँ पे किसको लिया है, ऑक्सीजन को लिया है, तो उसी ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट एक साइड इंक्रीज कर रही है और दूसरे ही उसमें उसमें इंक्रीज भी कर रही है। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो लिख लो इसके अंदर, इट इज अ टाइप, क्या प्रश्न उत्तर? सर क्वेश्चन है हाँ हाँ सर, H2O2 में तो H2 पे ऑक्सीडेशन नंबर तो +2 होना चाहिए ना मैम, हाँ होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए भाइयों बहनों, होना चाहिए। लेकिन मैंने एक रूल लिखवाया था ना, whenever you have the peroxide so oxygen will be considered as a -1। तो जो सर हम जब वहाँ कैलकुलेट करेंगे तो हम ऑक्सीजन का चार्ज -1 लेंगे -2 के जगह। हाँ 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 हाँ, तो ये मेरे पास -1 रहेगा, ये मेरे पास +1 रहेगा, ठीक है। तो सारे बच्चे लिखना, इट इज अ टाइप ऑफ redox reaction in which it is a type of redox reaction in which oxidation number of element of an element, या एटम भी लिख सकते थे, और एटम increase and decrease, increase or decrease of same atom in different compound, of same atom in, देखो ये लिखा है ना, सेम एटम ऑक्सीजन लेकिन ये कंपाउंड डिफरेंट है, डिफरेंट। सर ऑफ सेम एटम के बाद से एक बार रिपीट कर दो यार मेरे को सर। क्या बोला मैंने यार, मान्य मैंने इन क्या बोला, डिफरेंट Type of- कंपाउंड, इन डिफरेंट कंपाउंड। मैंने बोला कि, एक सेकेंड वानी का जरा रिपीट करना एक बार पूरी डेफिनेशन।
It is a type of redox reaction in which oxidation number of atom increase or decrease of same atom in different compound. हाँ, सो इंक्रीज भी हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है उसी एटम के, बट डिफरेंट कंपाउंड में। क्यों? क्योंकि ये H2 अलग है, ये O2 अलग है, लेकिन एक साइड इंक्रीज और एक साइड डिक्रीज। इसी टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अच्छा, इसी को ना कुछ सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं, क्योंकि अभी तुमने ना एक्चुअली ऑक्सीडेशन नंबर को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के टर्म्स में नहीं पढ़ा है। अच्छा, जरा मुझे एक बात बताओ प्यारे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना। ऑक्सीडेशन, ओ याद आया? ओ का मतलब मैंने बोला लॉस, याद आया? कुछ कुछ लॉस Yes, होता है। sir. लॉस ऑफ तो Yes. तो Loss of लॉस होता है। तो लॉस का मतलब, जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पर मान लो राइट नाउ मैं +2 हूँ, तो अगर मैं अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर दूंगा तो बताओ मेरी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करेगी डिक्रीज करेगी? मेरी ऑक्सीडेशन, सर आप कितने लूज कर रहे हो? हाँ, तो मान लो मैंने 5 लूज कर दिए, तो अब मैं कितने का हो जाऊंगा? पहले मैं +2 का था, मैंने 5 लूज और कर दिए, तो अब मैं कितने का हो जाऊंगा? +7. बिल्कुल सही, शाबाश। तो भाई मान लो मेरे पास पहले से 2 का लोन था, मैंने 5 और पैसे दे दिए, तो मैं +7 हो जाऊंगा ना। 2 पहले वाले और 5 मैंने लूज और कर दिए। तो इसीलिए ऑक्सीडेशन की ना एक डेफिनेशन और है, 3 तो तुमने पढ़ी ही ली, अब ऑक्सीडेशन के नंबर के टर्म्स में भी है। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो वो उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। और मान लो अगर मैंने एक गेन कर लिया होता इलेक्ट्रॉन, मान लो मैंने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो अब ये क्या हो जाती +2 से? अरे -+1. बिल्कुल, +2 से अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, तो ये क्या हो जाएगा? +1। तो बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज, आई मीन डिक्रीज करी या इंक्रीज करी? Decrease. तो इसका मतलब, तो ऑक्सीडेशन नंबर में जब इंक्रीमेंट होता है तो उसे ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं, और लेकिन अगर डिक्रीमेंट होता है ऑक्सीडेशन नंबर में तो उसी को हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन। तो एक बच्ची कह रही थी कि अच्छा, तो इसका मतलब आपने इतनी खतरनाक डेफिनेशन क्यों लिखवाई? आप यही बोल देते अ रिएक्शन व्हिच बोथ आर टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो भाई वो तो रिडॉक्स में मैंने लिखवाया हुआ ही है, लेकिन मैं डिस्प्रोपोर्शनेशन तो टाइप ऑफ हो गया ना एक, जिसको हम ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म्स में दिखाते हैं। राइट एवरीबॉडी? नहीं आया कुछ समझ? सर सर आ गया. ठीक है, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन की कितनी डेफिनेशन हो गई है तुम लोगों के लिए? एक, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा लॉस ऑफ हाइड्रोजन, दूसरा, तीसरा Loss of electrons. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, Loss of और electron. एक ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म्स में Increase of Increase. oxidation. इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, किसी को भी कोई डाउट है? प्रत्युष, मयूरी, मवूरी, सॉरी मवूरी, ठीक है, कोई भी डाउट है? एरन, एरन, कोई डाउट है तुम्हें इसके अंदर? थोड़ा सा आई नो, थोड़ा सा डिटेल में है कुछ बच्चे। अजीब सा है सर। क्या 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 समझ नहीं आ रहा? नहीं अजीब सा है सर, समझना पड़ेगा, मतलब टाइम लगेगा समझने में, अचानक से नहीं आएगा। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, थोड़ा सा आई कैन अंडरस्टैंड कंप्लीटली, क्योंकि ये तो 11 12 के बच्चों को ही समझ नहीं आता है, तो तुम तो अभी 10th में ही हो, तो ऑफ कोर्स आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि एक बार तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन चीजें बहुत सिंपल है यार, मतलब मैं, तुम एक बार अगर रिकॉर्डिंग देखोगे ना तो आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस बार रिकॉर्डिंग के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। कुछ बच्चे कहे रिकॉर्डिंग कौन देखे, एक बार हो तो गया, रिकॉर्डिंग में पैसे तो तभी ना देखो, कुछ लोगों का है ऐसा मानना, ठीक है। लेकिन जिन लोगों को सच में, क्योंकि इस बार के टेस्ट में तो भैया फाउंडेशन इंक्लूडेड है, तो अब तुम्हें देखनी ही पड़ेंगी, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक तो हुआ बहुत ही सिंपल सी सर बात। इस संडे साइंस का होगा क्या? हाँ, इस संडे साइंस का है। तो कौन सा चैप्टर? तक तो प्रपोजल यही फर्स्ट चैप्टर तुम्हारा खत्म हो चुका है ना, और फाउंडेशन के अंदर बस ये ऑक्सीडेशन नंबर ही आएगा, और कुछ है खास है नहीं। लेकिन फिर भी अब ना एक क्वेश्चन सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, अब मैं एक चीज करवाने वाला हूँ, तो वो थोड़ा सा सब लोग ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। देखो, अब ना मेरे पास ना एक रिएक्शन आती है, जैसे मैंने बोला Cr2O72-, ठीक है, प्लस का Fe2+, ये मेरे पास एक दे रहा है Cr3+, और ये मेरे पास है Fe2+। ये ना एक ऐसी रिएक्शन दे रखी है तुम लोगों को, और तुम लोगों को बोला जाएगा कि इसे बैलेंस करो। ये थोड़ा सा टिपिकल है, आई कैन अंडरस्टैंड। देखो ये ना 12th वाले ड्रॉप आउट जो करते हैं उन तक को समझ नहीं आता है, तो कोई बात नहीं, आ जाए समझ में तो ठीक है, लेकिन वो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए आएगा, ये वाला भी बैलेंस करने के लिए नहीं आएगा, ठीक है। बट स्टिल एक बार तुम देख लो। देखो, सबसे पहले हमें बैलेंस करना होता है ना, तो तुमको ना एक रूल याद रखना है कि जितने भी यहाँ पे सेंट्रल है पहले उनके ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। तो बताओ Cr2O72- अभी थोड़ी देर पहले तुमने निकाला था, कितना निकाला था? Cr2O7 का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो जरा, +6 आया होगा ना, चेक करो।
यस सर। यस सर। यहाँ पे Cr2O7 के अंदर जो Cr का जो इंटरनल रिलेशन है वो +6 है, मतलब Cr ने यहाँ पे अपने 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर रखे हैं, लेकिन यहाँ पे ये Cr क्या है 3+। तो जरा बताना एक बार मतलब +6 से अगर ये +3 बन रहा है, ठीक है, मतलब +6 से अगर ये +3 बन रहा है तो जरा बताओ कितने का डिफरेंस आया, -3। -3। मतलब 3 का डिफरेंस आया, राइट। तो ये मेरे पास 3 का यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, मतलब -3 बोल सकते हो, 3 कम हो रहे हैं। Fe2+ से Fe3+ बना, यहाँ पे कितने का डिफरेंस आया है, +1। +1 का डिफरेंस आया है, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक चीज तुम्हें लेके चलनी है, पर एटम का रिलेशन होता है। पर एटम का रिलेशन का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे ये Cr2 के लिए आया है, यहाँ पे ये Cr के लिए आया है। तो अब जरा मुझे एक बात बताओ, अगर अभी तुमने ये ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले एक Cr की, तो जब एक Cr की वजह से 3 का डिफरेंस आ रहा है, तो जब 2 Cr होंगे तो 2 Cr की वजह से कितने का डिफरेंस आ जाएगा, इस तरीके से सोचना होता है। यहाँ पे जब हमने एक Cr को देखा +6 है और यहाँ पे Cr 3+ है, तो जब हमने एक Cr की वजह से +3 का डिफरेंस देखा तो यहाँ पे 2 Cr है, तो उसकी वजह से कितना डिफरेंस हो जाएगा, न्यूट्रलाइज नहीं करना है, डिफरेंस को देखना है बस। एक की वजह से 3 डिफरेंस बन रहा है, तो 2 की वजह से कितना बनेगा, 6 बनेगा। हाँ, इस अकॉर्डिंग सोचना है। कुछ बच्चे क्या सोचते हैं, अच्छा 1 से 3 बन रहा है तो 2 से वो बैलेंस हो गया, तो बैलेंस हो गया तो गया। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं सोचना है, डिफरेंस लेके चलना है। तो इसका मतलब इन दो की वजह से 6 का डिफरेंस बना। अच्छा, Fe में ये भी एक है और ये भी एक है, तो क्या यहाँ पे कोई हमें लेना पड़ेगा 2 या 3, नो सर। यहाँ पे हमें लेना पड़ा क्योंकि इस साइड 2 है इस साइड 1 है, लेकिन यहाँ पे अगर देंगे तो ये भी एक ये भी एक, लेकिन डिफरेंस कितने का बनना है 1 का, तो एक जगह पे 1। तो इनकी ना सबसे पहले क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। सबसे पहले ये वाला रूल लगा के चलो, एक साइड 6 का एक साइड 1 का है ना, तो 6 की मल्टीप्लाई इस पे करो और जो 1 इसका है इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, मतलब एक तरह से क्रॉस हो रहा है ये। तो अब ये क्या बन जाएगा मेरे पास, आई नो थोड़ा सा तुम्हें डिफिकल्ट लगेगा क्योंकि तुम फर्स्ट टाइम कर रहे हो। तो ये मेरे पास, क्योंकि जो इसमें डिफरेंस आता है उसकी मतलब इसमें होती है, और जो इसका डिफरेंस निकल के आता है उसकी मतलब इसमें होती है। तो यहाँ पे मैंने 1 कर दिया क्योंकि यहाँ पे 1 का था, और यहाँ पे कितने का लिखूं, 3 या 6, 6, क्योंकि अभी मैंने बताया ना, क्योंकि उसका वो डिफरेंस लेके चलते हैं। तो यहाँ पे Cr तो वही रहेगा 3+, और यहाँ पे हो जाएगा 6, दोनों साइड करते हैं 6 Fe3+। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास यही होता है कि हमें चार्ज को देखते हुए, ऑक्सीडेशन को करते हुए हमें पूरा का पूरा वो बैलेंस करना होता है। अब यहाँ पे ये कहता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के जितनी चीजें बैलेंस हो सकती हैं आप वो बैलेंस कर लें, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के जितनी चीजें बैलेंस हो सकती हैं वो बैलेंस कर लें। क्या आयरन ऑलरेडी बैलेंस है, सर कुछ समझ यस नहीं आ सर, रहा एक ही इसमें। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड। क्या क्या मेरे पास आयरन बैलेंस है, Fe बैलेंस है, कोई बात नहीं, अभी एक यस क्लास सर, और है सही उसमें, है। तो ठीक है, वेरी गुड, ये तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्या क्रोमियम बैलेंस है, नो सर। नो सर, अगर यहाँ एक पे जगह क्रोमियम 2 है। LHS तो में यहाँ 2 पे है। तो हमेशा आगे लगाते हैं या नीचे, आगे। आगे। ठीक है। अब क्या क्या, अब मैंने उस वाले रूल को फॉलो कर लिया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा सब कुछ बैलेंस कर लो, यस। ठीक है। पहला स्टेप था मेरे पास डिफरेंस को देख के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, दूसरा स्टेप था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा सब कुछ बैलेंस कर लो, तो मैंने सब कुछ बैलेंस कर लिया है, ठीक है। ये 2 स्टेप अभी मेरे पास आया है। अब पहला रूल मेरे से ये कहता है कि आपको क्या करना है, अब आपको ऑक्सीजन को देखना है, और ध्यान रखें सारे बच्चे, ऑक्सीजन को दे, आपको ऑक्सीजन इतने ऐड करने हैं, जैसे वहां पे देखो ऑक्सीजन कितने लेफ्ट साइड में 7। 7। तो अब आपको अगर ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आप हमेशा पानी लेके चलोगे। अब जरा बताना, एक पानी में, एक H2O में सिर्फ एक ही ऑक्सीजन होता है, एक पानी के अंदर सिर्फ एक ही ऑक्सीजन होता है। तो जब यहाँ पे 7 ऑक्सीजन है तो मैं राइट साइड कितने वाटर ऐड करूं, 7। सोच लो एक बार सारे बच्चे। ये कहता है ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आप पानी ले सकते हो, तो अगर आपको बैलेंस करना है तो आप क्या क्या कितना ऐड करोगे ताकि ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए, 7H2, 7H2। ठीक है, 7H2 कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से 2 टाइप की कंडीशन निकल के आती है कि वो एसिडिक है या बेसिक है। देखो अगर एसिडिक होता है तो आपके उसमें H+ दिखना चाहिए रिएक्शन में, और अगर वो बेसिक है तो OH- दिखना चाहिए। तो एसिडिक करने वाला बड़ा आसान होता है, बेसिक करने वाला बस एक स्टेप बढ़ जाता है। अब देखो सारे ध्यान सुनना, मैंने क्या बोला, एसिडिक के अंदर क्या दिखना चाहिए, H+ या OH-?
H plus. H अब plus. जरा मुझे एक बात बताओ सारे बच्चे, क्या क्या यहाँ पे राइट साइड में कोई H प्लस दिख रहा है तुम्हें? H, नहीं सर। लेकिन क्या राइट No, साइड में sir. H दिख रहा है? यस सर। Yes. कितने कितने H दिख रहे हैं? 14. 14 ये जानबूझ के तुमने ऐड किया था ना ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में, सब कुछ चेन है। तो बस अब इस साइड क्या ऐड कर दोगे? इस साइड ऐड कर दोगे 14H प्लस। बताओ ये पूरा का पूरा अब जितने भी कंपाउंड है सब कुछ बैलेंस हुआ या नहीं हुआ? इसी को बोलते हैं एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना। ठीक है, क्यों मैंने क्या बोला? एसिडिक मीडियम में क्या चीज दिखती है? H प्लस। H plus. तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में तुम मतलब वाटर ऐड कर दोगे। वाटर ऐड करोगे तो उसमें H एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो H जितना यहाँ पे आए उतना ही फिर यहाँ पे H लिख दो बस। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं दिस इज अ कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। समझ में आ गया? किसी को भी कोई नहीं डाउट सर। नहीं आया समझ में? चलो मेरे कोई बात दिमाग नहीं। के नहीं ऊपर से नहीं गया आया है. sir. ठीक है आई कैन अंडरस्टैंड। शायद मेरी गलती कि मैंने एकदम से इतना हाई एडवांस लेवल वाले मुझे रूल लिखवाने चाहिए थे। मैं जानता हूँ लेकिन टाइम थोड़ा कम था और मैं चाहता था कि एटलीस्ट तुम एक बार इसे देख लो। ठीक है, एक बार रिकॉर्डिंग देखना तो और समझ में आएगा। अब एक सेकंड रुक जाओ, स्टॉप राइटिंग एवरीबॉडी। ये तो एसिडिक मीडियम हो गया। अब जरा बताओ मैंने क्या बोला है? बेसिक मीडियम में क्या दिखना चाहिए? OH. OH minus. OH माइनस दिखना चाहिए। एक काम करो, देखो अब OH दिखना चाहिए ना। अब अगर इस साइड एसिडिक H प्लस है ना तो पक्की बात है OH पक्का वहां पे आने वाला है। अब देखो क्या करना है तुम्हें, H प्लस को भगाना है तुम्हें, तो उतने ही OH ले लो ताकि वो बैलेंस हो जाए। जरा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे 14H प्लस है, मुझे इसे भगाना है, तो मैं कितने OH माइनस लेके चलूं? 14. 14। तो एक काम करो 14H प्लस दोनों साइड ऐड कर दो। इस साइड भी 14 OH माइनस ऐड कर दो और इधर भी 14 OH माइनस ऐड कर दो। तो अब जरा मुझे एक बात बताओ, ये वाला 14H, अच्छा मुझे बताओ, अरे ये 140 नहीं है, ये 14 OH है। तो जरा बताओ H प्लस और OH मिलके क्या बनता है? वाटर बनता है। H प्लस और OH मिलके क्या बनता है? वाटर। तो बताओ ये 14H प्लस और 14 OH मिलके क्या बन जाएंगे? 14H2O। वेरी 14H2O. गुड, 14H2O। लेकिन क्या ये वाला 7H2O और ये 14 OH मिलके क्या आपस में मिल पाएंगे? अरे H2 और OH कैसे मिल जाएगा? हाँ एरिन बहुत अच्छे लग रहे हो, शाबाश। इतना खतरनाक टॉपिक चल रहा है और तुम यहाँ पे ठीक है। तो यहाँ पे तो नहीं जुड़ेगा ना, तो हो तो गया भाई, यही तो बेसिक मीडियम है। क्यों मैंने क्या बोला था? बेसिक मीडियम में क्या दिखना चाहिए? OH minus. OH दिख रहा है राइट साइड में। अबे सर दिख रहा है। लेकिन इसमें राइट साइड, हाँ। लेफ्ट साइड में दिखा था और इसमें राइट साइड. हाँ तो यही तो अच्छी बात है। अगर एसिडिक इस साइड दिख रहा है तो बेसिक इस साइड दिखना चाहिए। ठीक है, अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर लेकिन कुछ ना फीलिंग सी नहीं आ रही। अब देखो क्या करना है तुम्हें फीलिंग लाने के लिए। इधर 7H2O है, इधर 14H2O है, तो 14H2 वही सिंपल 14x और इधर 7x, तो 14x माइनस 7x कितना हो जाएगा फिर? 7x. तो इस वाले को उधर ले आऊं, 14 में से 7H2 चला गया तो ओवरऑल कितना बचा? 7H2। 7H2। किस साइड बचा? लेफ्ट साइड या राइट साइड? लेफ्ट साइड। राइट साइड में बचा नहीं बचा? राइट साइड No, में। sir. अब तो ये तो थी एसिडिक वाले का। अब बेसिक के लिए क्या इक्वेशन हो जाएगी? बस ओवरऑल Cr2O7 माइनस 6Fe2 प्लस, ठीक है, प्लस का क्या लिखूं? 7H2O या 14H2O? ओवरऑल 7H2। इज गिविंग 2Cr3 प्लस प्लस का 6Fe3 प्लस, और इस साइड क्या लिखूं? 14H प्लस दिखना चाहिए नहीं दिखना चाहिए? हो तो गया भैया 14OH माइनस का मतलब ये बेसिक मीडियम है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। आई नो मैं जानता हूं भाइयों बहनों कि आपको कितनी तकलीफों से गुजरना पड़ रहा है, मैं जानता हूं। सिर्फ मुझे एक क्लास दिए भाई बहनों, एक क्लास के अंदर अगर आपको समझ ना आए तो आप जिस चौराहे पे बोलेंगे मैं उस चौराहे पर नहीं आऊंगा। ठीक है, तो चलो आज के लिए सर इतना पर करते ये हैं। टेस्ट में तो नहीं आएगा ना? अभी के लिए तो यही प्रपोजल है, लेकिन तुम्हारे लेवल पे डिपेंड करता है। अगर नेक्स्ट क्लास में तुम्हें आ गया तो मैं दे दूंगा, नहीं आया तो सर नहीं। प्लीज मत देना, आ जाए तो ठीक है, भी। हाँ अच्छा ठीक है चलो। तो लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर तो समझ में आ गया ना कैसे निकालते हैं? यस Yes, sir. यस सर, Sir. ऑक्सीडेशन नंबर आ गया। ठीक है चलो। अभी ये तुम्हें टफ लग रहा है क्योंकि मैंने बिना रूल के एकदम से करवा दिया। मैं जब रूल के अकॉर्डिंग तुम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो तो रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व नहीं कर पाओगे इसे। अभी भी टफ लग रहा है तुम्हें, ठीक है, लेकिन नहीं तो अभी सीबीएसई के बैच में 2-3 सीटें खाली है। सर से बोल दो वो तुम ट्रांसफर हो जाओ अगर किसी को ज्यादा ही तकलीफ हो रही है तो। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। ओके,
तो जिसको ज्यादा ही टफ लग रहा है तो तो अभी मतलब हम अगर इसके बारे में क्वेश्चन आए तो बोलेंगे इसका बेसिक फॉर्म में निकालो या फिर इसका एसिडिक फॉर्म में निकालो, ना हाँ और फिर बैलेंस सब करो, हम उसके तरफ बैलेंस से एक सेकंड बैलेंस करो इन एसिडिक मीडियम, बैलेंस करो इन बेसिक। एसिडिक वाला बड़ा आसान होता है, क्यों? क्योंकि यहीं पर ही बात निपट जाती है। लेकिन बेसिक वाले में फिर हमें वाटर ऐड करके उधर OH लाना होता है। कोई बात सर नहीं, कोई बात नहीं, एक सेकंड जाओ सारे बच्चे, अभी टाइम हो गया, मेरी दूसरी क्लास भी है अब, ठीक है? नहीं समझ में आया नेक्स्ट क्लास में दोबारा करेंगे, ठीक है? चिंता मत करो, ठीक है? आज के लिए इतना ही करते हैं। हाँ सिमरन कुछ थैंक बोल यू लेते हैं। सर। मैं बस बोल रही थी कि अगर हमारा टेस्ट अलग अलग होगा तो हमारा रिजल्ट भी अलग अलग निकलेगा हाँ ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऑफ कोर्स उनके साथ थोड़ी मिस कर देंगे, पता लगे तुम सारे के सारे नीचे आ गए, लोग हंसेंगे फिर, तो लाओ देखो फाउंडेशन वाले नीचे हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, टेक केयर। थैंक यू।